40 MCQ क्वेश्चन है, लेकिन किसके, फाइनेंस मैनेजमेंट के, जिसको इशू किया है बाय आईसीएसआई द्वारा, इसको इशू किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब एक बेस्ट डिस्क्राइब क्या करना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑप्शन है ए, एक प्रोसेस है जो कंसिस्ट करता है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को, ये स्ट्रेटेजी एक्शंस होने चाहिए किसके अचीव करने के, दोस ऑब्जेक्टिव को, और द ये इंप्लीमेंट करता है डिजायर स्ट्रेटेजी को, एंड ये मोनेटाइज करती है स्ट्रेटेजी को। ऑप्शन है बी, ये एक प्रोसेस है जो कंसिस्ट करता है डिटरमाइन ऑफ डायरेक्शंस को, और ये स्ट्रेटेजी जो एक्शंस है वो अचीव करता है ऑब्जेक्टिव को, और ये इंप्लीमेंट करता है डिजायर स्ट्रेटेजी को, एंड मॉनिटर करता है स्ट्रेटेजी, ठीक है। ऑप्शन है सी ऑप्शन क्या है, एक प्रोसेस है फॉर किसके, डिटरमाइन डायरेक्शंस के लिए, और स्ट्रेटेजी एक्शंस है वो अचीव करता है ऑब्जेक्टिव को एंड इंप्लीमेंट करता है डिजायर स्ट्रेटेजी को। ऑप्शन है डी, ये एक प्रोसेस है जो कंसिस्ट करता है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को एंड स्ट्रेटेजी एक्शन अचीव करने के दो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना उसको। तो इसका जो आंसर है 60, मतलब बेस्ट डिस्क्राइब करना है क्या, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब। तो सबसे पहले ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कंसिस्ट करता है किसको, डिटरमाइनेशंस ऑफ डायरेक्शंस को, और ये स्ट्रेटजी जो एक्शंस है वो अचीव करता है ऑब्जेक्टिव को और इंप्लीमेंट करता है डिजायर स्ट्रेटजी को, और ये मॉनिटर तो होनी चाहिए, लेकिन किसका होनी चाहिए, स्टडी। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर क्या है 62 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पस स्ट्रेटजिक थिंकिंग, मतलब स्ट्रेटजी जो थिंकिंग का है वो एक पर्पस नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है ए, पे टू एलोकेट करता है स्केर्स रिसोर्स। ऑप्शन है बी, ये टू रियलाइज करेगी व्हाट नीड टू चेंज। ऑप्शन है सी, ये टू क्लेरिफाई करती है किसी फ्यूचर जो डायरेक्शंस होते हैं उसको। ऑप्शन है डी, ये टू स्टैब्लिश करता है एजेंडा फॉर मैनेजिंग स्ट्रेटजी चेंजेस को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या, इसका आंसर क्या है, बी है, ये रियलाइज करेगी नीड टू चेंज, मतलब जो भी चेंज किया था उसकी जरूरत होती है, उसका आंसर क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चंस वेयर द ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर टू बी इन द फ्यूचर वाला। ऑप्शन है ए, मिशन स्टेटमेंट। ऑप्शन है बी, विजन स्टेटमेंट। ऑप्शन है सी, ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन है डी, कोर वैल्यूज। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 20 का आंसर है, इसको बोलते हैं विजन स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 जो बोला है, पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी, मतलब पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी बोला है। ऑप्शन है लो प्राइस डिफरेंटेशन फोकस। ऑप्शन है बी, कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंटेशन कॉस्ट फोकस, फिर फोकस डिफरेंटेशन। ऑप्शन है सी, प्राइस लीडरशिप डिफरेंटेशंस फिर फोकस। ऑप्शन है डी, ये लो कॉस्ट होनी चाहिए डिफरेंटेशन फिर फोकस डिफरेंटेशन। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका भी आंसर जो है वो 20 का आंसर है। क्या ये क्या है, कॉस्ट का लीडरशिप होनी चाहिए, फिर डिफरेंटेशन होनी चाहिए, फिर कॉस्ट का जो भी फोकस है वो होना चाहिए, फिर लास्ट में जाके क्या चाहिए, फोकस होनी चाहिए डिफरेंस। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 65 करना है, व्हाट डज कैश काउ सिंबल इन द बीसी, मतलब जो कैश काउ का जो भी सिंबल्स है वो बीसीजी जो मैट्रिक्स है उसमें क्या शो करता है। ऑप्शन है ए, रिमेन डिवर्सिफाइड। ऑप्शन है बी, इन्वेस्ट। ऑप्शन है सी, स्टेबल। ऑप्शन है डी, लिक्विडेट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है, ये स्टेबल होती है हमेशा, क्या होती है, स्टेबल, ठीक है। आंसर इसका है सी है, जो कि क्या कहते हैं, हमेशा क्या है, स्टेबल होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 66, क्वेश्चन नंबर जो 66 है वो क्या होता है, बीसीजी मैट्रिक्स इज बेस, मतलब जो बीसीजी की जो भी मैट्रिक्स है वो किसके बेस पर है। ऑप्शन है ए, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। ऑप्शन है बी, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। ऑप्शन है सी, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। ऑप्शन डी, इंडस्ट्री ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। तो इसका जो आंसर है वो क्या, डी इसका आंसर है। पहले क्या चाहिए, इंडस्ट्री की जो भी ग्रोथ होगी वो चाहिए,
फिर बाद में क्या होना चाहिए, मार्केट के जो भी शेयर्स होंगे वो होना चाहिए। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला, व्हाट आर द गाइड टू डिसीजन मेकिंग, मतलब जो गाइड, क्या गाइड्स हैं डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन है ए रूल, ऑप्शन है बी प्रोसीजर्स, ऑप्शन है सी गोल, ऑप्शन है डी पॉलिसीज। तो डिसीजन मेकिंग के जो भी गाइड करते हैं उसको बोलते हैं पॉलिसी। आंसर इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी ऑफ टॉस, मतलब टॉस की जो भी स्ट्रेटजी वो क्या है। ऑप्शन है ए बिजनेस स्ट्रेटजी, ऑप्शन है बी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ऑप्शन है सी डिफिशिएंसी स्ट्रेटजी, ऑप्शन है डी फंक्शनल स्ट्रेटजी। तो यार के जो टॉस की जो स्ट्रेटजी होती है वो कौन सी स्ट्रेटजी है, वो डिफिशिएंसी स्ट्रेटजी है। ठीक है, डिफिशिएंसी स्ट्रेटजी। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर जो 69 है वो क्या है, व्हाट इज सिनर्जी, मतलब सिनर्जी क्या है। ऑप्शन है ए व्हेन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कंबाइन और मैनेज रिड्यूस द कॉस्ट, और कॉस्ट है कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या बोलता है, बी बोलता है व्हेन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कंबाइन एंड मैनेज, दोनों बोला है इन वे, और द ड्रॉबैक एग्जिट वुड रिजल्ट द पार्ट ऑपरेटिंग सेपरेटली। ठीक है, ऑप्शन सी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर कंबाइन एंड मैनेज इन वे द बेनिफिट एग्जिट वुड रिजल्ट पार्ट रिजल्ट, और ये पार्ट है ऑपरेटिंग जो सेपरेटली होता है ना उसका होना चाहिए। ऑप्शन है डी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड प्रोडक्ट टू कस्टमर्स और परफेक्टली स्वीट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है सिनर्जी क्या शो करेगा, सबसे पहले तो याद रखना है ये एक पार्ट है किसका, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कंबाइन और मैनेज दोनों किया जाता है। और फिर आगे बोलता है ये बेनिफिट भी बता रहा है जो एग्जिट करता है एक पार्ट पे। ठीक है, और ये पार्ट किसका है, ऑपरेटिंग सेपरेटली का। ठीक है, आंसर इज सी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या होना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्स इन द पोर्टल 5 फोर्स मॉडल, मतलब कि एक फोर्स है किसमें, पोर्टल के 5 फोर्स जो मॉडल होता है ना उसमें, और ये किसका मतलब इंडस्ट्री का जो भी अट्रैक्टिवनेस है वो होनी चाहिए। ऑप्शन है ए बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर्स, ऑप्शन है बी कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऑप्शन है सी ये लो कॉस्ट होनी चाहिए किसके लिए, सब जो कस्टमर्स होता है उसके लिए, ऑप्शन है डी अपॉर्चुनिटीज फॉर सब्स्टिट्यूट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ए है। ये क्या चाहिए, एक बार्गेनिंग पावर्स होनी चाहिए किसकी, सप्लायर्स की। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर क्या है 70 जो 1 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सिनेरियो प्लानिंग, मतलब सिनेरियो प्लानिंग को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, फाइंड करना है, ये देखना है। तो ऑप्शन है ए ये कंसीडर करता है 3 लाइकली सिनेरियो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एंड डिवाइजिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू लाइकलिस्ट आउटकम्स। ऑप्शन है बी ये हेल्पिंग मैनेजर है जो कम टू टर्म्स वाला है विथ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी विद इन द कंपनी, किसके द्वारा डिवर्साई पॉसिबल सिनेरियो, और ये एलिमिनेट करता है थ्रेट को एंड कैपिटलाइज करती है ऑन अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन है सी ये एक्सप्लोर करता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को बाय लुकिंग और एट दी पोटेंशियल क्या चाहिए आउटकम्स होने चाहिए किसके लिए, पर्टिकुलर कोर्स से, और ये एक्सप्लेन करता है थिंग्स जो माइट क्या अकर्स जो होता है उसे। ऑप्शन है डी प्लानिंग बेस्ट वे टू सिक्योर सिनेरियो आउटकम, मतलब सिक्योर जो करता है ना सिनेरियो आउटकम बोल रहा है, और बेनिफिट जो कंपनी है वो मोस्ट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 71 का सिनेरियो प्लानिंग के लिए वो आंसर क्या है, सी इसका आंसर है। सिनेरियो प्लानिंग हमेशा आएगा तो इसका आंसर क्या है, सी है। ये एक्सप्लोर करता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मतलब फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी होता है उसको एक्सप्लोर करता है एंड द किसी पोटेंशियल आउटकम को किसके लिए, पर्टिकुलर जो कोर्स होता है उनसे, और ये एक्सप्लेन करता है थिंग्स जो अकर करते हैं। ठीक है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 72 बोला है हाउ इज ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर एंड सस्टेन पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ इन एसोसिएट जो एनवायरमेंट होता है ना उसका। तो ऑप्शन है ए ये बाय सीक करते रेस्ट्रिक्ट चेंज विद इन द एनवायरमेंट, ऑप्शन है बी
बाय सीक करी इन्फ्लुएंस, ये कॉम्पिटिटर जो होना चाहिए वो एनवायरनमेंट के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन सी, ये क्या करते हैं इन्फ्लुएंस और मैनेज दोनों करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट पे। ऑप्शन है बाय सीक करी इन्फ्लुएंस और मैनेजमेंट, लेकिन किस पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर है, ये सीकिंग करेगी इन्फ्लुएंस एंड मैनेज दोनों को, लेकिन कहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, ठीक है आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला, ये इंडिकेट करता है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट मॉडल, मतलब स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट मॉडल है उसमें, और इज नीड बिफोर द अल्टरनेट स्ट्रेटेजी जो कैन बी फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट दोनों हो सकता है। ऑप्शन है ए विजन स्टेटमेंट, ऑप्शन है बी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन है सी मिशन स्टेटमेंट, ऑप्शन है डी नॉन ऑफ द अबोव। तो इसका जो आंसर है ये कि इंप्लीमेंट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर है क्या सी है, ये एक मिशन स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 वाला है, ये इनोवेशंस एंड क्वालिटी है जो कैन बी सीन हो सकती है एज फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन है ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑप्शन है बी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑप्शन है सी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं एचआरएम, ऑप्शन है डी सर्विस मैनेजमेंट। तो मैं यार कि 70 जो 4 है मैं दोबारा से बोला, ये एक इनोवेशंस एंड क्वालिटी है जिसको क्या करता है सीन किया जा सकता है, और एक फॉर्म है किसकी मैनेजमेंट की। ऑप्शन है ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑप्शन है बी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑप्शन है सी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्शन है डी सर्विस मैनेजमेंट। 74 का जो आंसर है वो क्या एक इसको बोलेंगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे इसे, बी बोलेंगे इसका ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मतलब क्या होना चाहिए ऑपरेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए व्हाट आर फोकस स्टडी, मतलब क्या है फोकस स्टडी। ऑप्शन है ए व्हेन कंपनी फोकस ऑन सप्लाई डिफरेंटेड प्रोडक्ट, और ये अपील जो करते हैं वो डिफरेंट मार्केट सीगमेंट को करती है। ऑप्शन है बी वेयर कंपनी चूज टू कॉन्सेंट्रेट ओनली वन मार्केट सीगमेंट या लिमिट रेंज ऑफ दी जो सीगमेंट होता है ना वो। ऑप्शन है सी वेयर कंपनी फोकस ऑन अचीव लोअर कॉस्ट, ठीक है, और कंप्लीट कर ये कॉम्पीट है एक्रोस ब्रॉड रेंज ऑफ द मार्केट जो सीगमेंट होता है उसको। ऑप्शन है डी व्हेन कंपनी कंडक्ट मार्केट रिसर्च, मतलब किसको कंडक्ट किया था मार्केट के जो भी रिसर्च होता है उसको किसके थ्रू, फोकस ग्रुप के थ्रू, ठीक है, और ये डिटरमाइन करते हैं स्टडी शुड बी सेफ होनी चाहिए। तो इसका आंसर यार कि 75 का जब भी फोकस स्ट्रेटेजी बोले वो क्या होती है, तो 75 का जो आंसर है वो क्या है ए है, और बी इसका आंसर है। 20 का आंसर सबसे पहले वे कंपनी चूज कंसंट्रेट, मतलब कब सबसे पहले चूज टू कंसंट्रेट को चूज करेगी ओनली वन मार्केट सीजमेंट या लिमिट रेंज जो सीजमेंट है तो उसको, ठीक है, सबने चूज करती है चूज कंसंट्रेट के लिए, ठीक है, वन मार्केट सीजमेंट या लिमिट रेंज ऑफ द सीजमेंट होता है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 70 जो 6 है वो क्या है, द 5 फोर्स मॉडल डेवलप बाय डैश हैज ए मोस्ट कॉमनली यूज अनलाइट टूल, और ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मतलब जो 5 फोर्स जो मॉडल है उसको डेवलप जो किया है किसके द्वारा किया है। ऑप्शन है ए लिवाइस ई पोर्टर, ऑप्शन है बी माइकल ए पोर्टर, ऑप्शन है सी वेरी वेल, ऑप्शन है डी सचविच जो भी है ना वो। तो इसका जो आंसर है वो है माइकल ई पोर्टर द्वारा इसको किया गया है, ठीक है, मतलब पोर्टल के जो 5 जो मॉडल है 5 फोर्स के जो मॉडल है उसको डेवलप किया है किसके द्वारा, माइकल ई पोर्टल जो होता है उसके द्वारा इसको डेवलप कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या वाला, वाइडली यूज फ्रेमवर्क समराइज कंपनी सिचुएशंस या करंट पोजीशन, मतलब कोई सिचुएशन से बोला है या कोई जो करंट पोजीशन है वो बोला है। ऑप्शन है ए टोस एनालाइज, ऑप्शन है बी शॉर्ट मैट्रिक्स, ऑप्शन है सी बीसीजी मैट्रिक्स, ऑप्शन है डी अनसॉप मैट्रिक्स। तो इसका जो आंसर है वो क्या है ए, वो क्या है टोस एनालाइज है, TWOS, ठीक है, टोस एनालाइज, ठीक है यार कि 77 जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले डैश ये वाइडली यूज फ्रेमवर्क वाला है जो समराइज करता है कोई भी सिचुएशंस को या करंट की जो भी पोजीशन है उसको समराइज की जाती है।
तो उसको बोलते हैं टॉस मैट्रिक्स और टॉस एनालाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉस एनालाइज। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एलिमेंट, मतलब एक की एलिमेंट बोला जो इसेंशियल सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी प्लानिंग। नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन ले। क्या बोला है? 78 जो क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एलिमेंट इज इसेंशियल बोल रहा है किसके? सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी प्लानिंग। ऑप्शन है ए, ये अंडरस्टैंडिंग करता है नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस स्टेक होल्डर। ऑप्शन है बी, ये अंडरस्टैंडिंग करता है कॉम्पिटेंसीज जो होती है वो। ऑप्शन सी, ये अंडरस्टैंडिंग करता है द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी जो भी चेंजेस किए थे वो। ऑप्शन डी, ये अंडरस्टैंड है हाउ टू प्लान। तो 78 का जो क्वेश्चन है वो क्या है? सी है। ये सबसे पहले अंडरस्टैंड कर रहा है कोई प्रोसेस को, जो भी स्ट्रेटजी जो चेंज किया था वो। ठीक है, क्या हो रहा है? 78 जो क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग की एलिमेंट, जो कि एक इसेंशियल किसके लिए? सक्सेसफुल स्ट्रेटजी होता है ना प्लानिंग, उसके लिए। तो इसका जो आंसर है, ये अंडरस्टैंड करेगा कोई प्रोसेस, जो भी स्ट्रेटजी जो चेंज किया था वो। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 79 जो बोलना है वो क्या बोला है? द बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स लो शेयर हाई ग्रोथ बिजनेस ये प्रोडक्ट वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए स्टार्स, ऑप्शन है बी कैश काउ, ऑप्शन है सी क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है डी डॉग्स। तो 79 का जो आंसर है वो क्या बोला है? क्वेश्चन मार्क बोल रहा है। 79 का जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ पीईआरटी, मतलब जो पीआरटी के जो एडवांटेज है वो क्या है? ऑप्शन है ए, सबसे पहले ये प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट टूल फॉर किसके? फोरकास्टिंग के लिए। और ये इम्पैक्ट करता है शेड्यूल जो चेंज किया था उसको। और लाइकली ये ट्रेवल जो स्पॉट्स है वो बोला है। और लॉकेट अर्ली होनी चाहिए। ये टेक प्रिवेंटिव मेजर, ये करेक्टिव जो भी होता है ना एक्शन वो होनी चाहिए। ऑप्शन है बी, द जो कॉस्ट है वो मे बी हाई हो सकती है। और कन्वेंशन जो मेथड है प्लानिंग का वो बोल रहा है, इट नीड हाई डिग्री ऑफ प्लानिंग स्किल्स एंड मिनट डिटेल्स। और कोई भी जो रिजल्ट है वो इनके इसमें राइज में ये टाइम और मेन पावर जो होता है ना सर वो चाहिए। ऑप्शन है सी, ये नॉट सुइटेबल फॉर रिलेटिव सिंपल एंड रेपिटेटिव प्रोसेस असेंबली लाइन वर्क आर फिक्स सीक्वेंस जॉब। ऑप्शन है डी क्या है? ये अनसर्टेनिटी बोल रहा है अबाउट किसमें? एस्टिमेट ऑफ टाइम और रिसोर्स बोल रहा है। और किसके लिए? बेस्ड ऑन एग्जाम्पशन जो होता है ना वो। तो इसका जो आंसर 80 का आंसर क्या है? ए। कभी बोला एडवांटेज ऑफ पीईआरटी, तो सबसे पहले ये मैनेजमेंट टूल है किसके लिए? फोरकास्टिंग के लिए। और ये इम्पैक्ट जो करता है वो शेड्यूल जो चेंज किया था उस पर इम्पैक्ट करता है। और लाइकली कैन चाहिए ट्रेवल होनी चाहिए स्पॉट्स जो कि लॉकेट है अर्ली। ठीक है, और टेक जो करता है वो प्रिवेंटिव मेजर्स को करता है। ये कोई करेक्टिव जो होता है ना एक्शन उसको लेता है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 81 जो बोला ये अनसॉल्व मैट्रिक्स है वो यूज की जाती है किसके लिए? यूज करती है मतलब अनसॉल्व जो मैट्रिक्स है वो यूजेज है किसके लिए? फॉर। ऑप्शन है ए, ये ज्वाइनिंग बिजनेस मार्केट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसके? जनरल स्टडीज डायरेक्शन से। ऑप्शन है ये बी, ये स्टैब्लिश करता है एडिटोरियल जो कैलेंडर होता है ना वो किसके लिए? स्टाफ टू फॉलो होनी चाहिए। ऑप्शन है सी, ये अंडरस्टैंडिंग जो बायर पर्सन है वो होनी चाहिए एंड बायर क्या होना चाहिए? बिहेवियर होनी चाहिए। ऑप्शन है डी, हायरिंग करे न्यू स्टाफ एंड ट्रेनिंग हो उनके साथ मार्केट के जो टैक्टिक्स होते हैं ना उसको। आंसर इसका है 81 का। जब भी बोले ना अनसॉफ्ट जो मैट्रिक है वो यूज है वो किसके लिए यूज की जाती है? वो ज्वाइनिंग बिजनेस मार्केटिंग के लिए है एंड और साथ में क्या चाहिए? जनरल स्ट्रेटजी कोई भी डायरेक्शन समझ। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 82 क्या होना? व्हाट आर द टर्म्स यूज अनसॉफ्ट मैट्रिक्स जो इंक्रीज करता है मार्केट के शेयर विथ किसके? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ और एग्जिस्टिंग मार्केट में। ठीक है, ऑप्शन है ए मार्केट डेवलपमेंट, ऑप्शन है बी मार्केट पेनिट्रेशन, ऑप्शन है सी प्रोडक्ट डेवलपमेंट,
ऑप्शन है ठीक है डिवर्सिफिकेशन। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी है। क्या आंसर है, बी इसका आंसर है। ये क्या है, एक मार्केट का जो भी पेनिट्रेशन है ना वो है, आंसर इज बी, मार्केट पेनिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला, विच एज इज नॉट पार्ट एमसी किन्सी, जो 7S फ्रेमवर्क है ना उसका एक पार्ट नहीं है। ऑप्शन है ए शेयर वैल्यूज, ऑप्शन है बी सिस्टम्स, ऑप्शन है सी स्टाफ्स, ऑप्शन है डी सिनर्जी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर है सिनर्जी। ये एमसी किन्सी का एक पार्ट नहीं है, आंसर इज डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 84 है वो व्हाट इज नॉट एडवांटेज ऑफ हिरार्चिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो एक हिरार्चिकल जो स्ट्रक्चर है उसका एक एडवांटेजेस नहीं है। ऑप्शन है ए स्मॉल स्पेन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन है बी क्विकली रिस्पॉन्स टू चेंज, ऑप्शन है बी डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी, ऑप्शन है सी क्लियर चेंज ऑफ कमांड। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी इसका आंसर है। ये क्या क्विकली रिस्पॉन्स करेगी किसके लिए, चेंज करने के लिए, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 80 जो 5 है वो क्या है, व्हाट इज विचुअल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विचुअल ऑर्गेनाइजेशन बोला है। ऑप्शन है ए ऑर्गेनाइजेशन यूज इंटरनल टेक्नोलॉजी टू सेल प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, ऑप्शन है बी ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोऑर्डिनेट करता है वर्क फोर्स बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। विजुअल ऑर्गेनाइजेशन बोला, ठीक है, क्या बोला, विजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन क्या है, सी ऑर्गेनाइजेशन यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों, और ये आईसीटी कोऑर्डिनेट होनी चाहिए एक्टिविटी विदाउट फिजिकली बाउंड्री बिटवीन किसके, डिफरेंट फोकस के फंक्शंस के। ऑप्शन है डी ये ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज है वो सप्लाई चेन करता है और यूज करता है डिजिटल जो होता है टेक्नोलॉजी उसको, आंसर इस क्या है, इसका सी इसका आंसर है। ठीक है, जब भी विजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन बोले ना, विजुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन वो यूज किए थे इन्फॉर्मेशन का एंड कम्युनिकेशन दोनों को, और ये आईसीटी होनी चाहिए कोऑर्डिनेट करने के लिए एक्टिविटीज को विदाउट फिजिकल बाउंड्रीज के, किसके बिटवीन, डिफरेंट फंक्शन जो होता है ना उसके बिटवीन, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर क्या है 86 जो बोल रहा है वो डिजाइन टू सिस्टम और इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब एक डिजाइन कर रहा है कोई भी सिस्टम को और वो इंक्लूड जो करता है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर। ऑप्शन है ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन है बी इंटीग्रेशन, ऑप्शन है सी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर है, आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या 87 बोला है क्या, रेस्ट्रिक्ट व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब एक रेस्ट्रिक्ट व्यू बोला किसका, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना गोल उसको, और इसको रिप्रेजेंट किया था बाय डिप्लॉइंग। ऑप्शन है ए डिविजनल स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन है बी फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन है सी डिविजनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन है डी वर्टिकल स्ट्रक्चर। तो इसका जो आंसर है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल को जब भी रिप्रेजेंट किया तो इसका आंसर है, इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलेंगे, आंसर इज बी। क्या बोलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। ठीक है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गोल है उसको रिप्रेजेंट जब भी करने को बोले तो उसको बोलेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक तो बोल रहा है लेकिन इसका मैट्रिक्स जो होता है ना स्ट्रक्चर उसका। ऑप्शन है ए डिसेंट्रलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन है बी सेंट्रलाइजेशन एंड कंट्रोल, ऑप्शन है सी सेंट्रलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन है डी डिसेंट्रलाइजेशन एंड कंट्रोल। तो यार रखिए, तो इसका जो आंसर है वो सबसे पहले तो क्या डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए एंड आगे क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, जब भी बोले एक करेक्टरिस्टिक बोले किसका मैट्रिक जो होता है ना स्ट्रक्चर उसका, तो आंसर इसका ए, ये क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, विच कैटेगरी ऑफ बेंचमार्किंग, मतलब कौन सी कैटेगरी है किसकी बेंचमार्किंग है जो हमेशा इन्वॉल्व करती है मल्टी साइट कंपैरिजन ऑफ द प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑप्शन है ए इंटरनल, ऑप्शन है बी जेनरिक, ऑप्शन है सी कॉम्पिटिटिव, ऑप्शन है सी और डी फंक्शनल। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी इसका आंसर है, वो क्या है जेनरिक, आंसर इज बी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर क्या है 90 वाला, द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, मतलब बीपीआर की फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग अप्रोच डोंट इंक्लूड, मतलब जो बीपीआर है वो इंक्लूड नहीं करती। ऑप्शन है ए, ये रीथिंकिंग बिजनेस प्रोसेस बोला है जो क्रॉस करता है फंक्शनली टू ऑर्गेनाइज वर्क अराउंड, और नेचुरली क्या है इंफॉर्मेशन फ्लो होगा। ऑप्शन है बी, ये स्ट्राइविंग होनी चाहिए किसके लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, इन किस में, परफॉर्मेंस में, और बाई रेडिकल रीथिंकिंग होनी चाहिए एंड रीडिजाइन प्रोसेस की बदले। ऑप्शन सी, ये चेकिंग करे ऑल इंटरनल कस्टमर्स एक्ट को, और ये ऑन सप्लाई होनी चाहिए किसके, आइडेंटिटी जो होता है प्रॉब्लम उसको। ऑप्शन डी, ये स्क्रैपिंग करे कोई भी प्रोसेस लाइन को ओवर किसने 2 ईयर ओल्ड एंड स्टार्टिंग होनी चाहिए अगेन किसके, स्क्रैच की। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर है। ये क्या है, स्क्रैपिंग करेगा कोई भी प्रोसेस लाइन को ओवर किसमें 2 ईयर ओल्ड पे, और स्टार्ट करेगा अगेन, मतलब दोबारा से स्टार्ट करेगा किससे, स्क्रैच से। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 90 जो 1 है वो क्या है, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू कंपेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस और विथ दोज ऑफ द अदर कंपनीज, मतलब नहीं समझ, 91 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट अप्रोच इज यूज, मतलब जो अप्रोच की जाती है वो किसके लिए यूज की जाती है जब कंपेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन विथ दोज ऑफ अदर कंपनीज। ऑप्शन है ए, शॉर्ट एनालाइज, ऑप्शन है बी, कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस असेसमेंट, ऑप्शन है सी, PERT एनालाइज, ऑप्शन है डी, बेंचमार्किंग। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर है, इसको बोलेंगे बेंच मार्किंग, ठीक है, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 93 वाला, फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ TQM, ठीक है, टोटल क्वालिटी जो होता है ना मैनेजमेंट, उसका एट्रीब्यूट बोला फंडामेंटल। ऑप्शन है ए, टॉप मैनेजमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शन है बी, हैविंग टीम मीटिंग, ऑप्शन है सी, ये ड्राइंग कंट्रोल चार्ट होनी चाहिए, ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, जब भी मेरे से बोले 93 बोले कि जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट कर रहा है किसका, TQM का, तो इसका आंसर है टॉप मैनेजमेंट होना चाहिए और ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, वेयर वॉज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फर्स्ट डेवलप, मतलब सबसे पहले जो TQM को जो डेवलप किया गया है वो कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन है ए, कोरिया, ऑप्शन है बी, जापान, ऑप्शन है सी, UK, ऑप्शन है डी, USA। तो इसका जो आंसर है वो कहाँ पे इसको TQM को डेवलप किया गया है, वो जापान में किया था, ठीक है, JPN जापान, ठीक है। जो TQM को जो डेवलप किया था सबसे पहले कहाँ पे किया था, TQM को वो जापान में किया था, ठीक है, जापान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कॉम्पोनेंट ऑफ TQM, मतलब की जो TQM सिस्टम है उसका एक की कॉम्पोनेंट बोला है। ऑप्शन है ए, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर कॉन्टिन्यू इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, यूज ऑफ जो होता है रो डेटा उसमें बोला है। ऑप्शन है बी, ये इन्वॉल्व करे एवरीवन और कॉन्टिन्यू इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, फिर यूज करे डेटा और नॉलेज दोनों को। ऑप्शन है बी, ये ग्रुप क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर स्टेट इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, फिर नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन है ये इंडिविजुअली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर जो इंक्रीमेंटल जो इंप्रूवमेंट है वो होनी चाहिए, और यूज करता है रॉ ऑफ डेटा जो होता है ना वो, ठीक है। आंसर क्या है इसका, डी इसका आंसर होगा, और आंसर इसका क्या है, बी इसका आंसर है क्या, ठीक है। जब भी बोले की कॉम्पोनेंट बोले TQM के सिस्टम के, तो इसका आंसर क्या है, बी इसका आंसर। सबसे पहले इन्वॉल्व करेगा एवरीवन, हर एक किसी को ही क्या करे, इन्वॉल्व करेगा, और ये कॉन्टिन्यू इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जो यूज करता है डेटा और नॉलेज, मतलब दोनों चीज़ों को, मतलब डेटा को भी यूज करता है और नॉलेज को भी, तो उसको बोलते हैं आंसर, ठीक है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 96 से बोला है, व्हाट इज सिक्स सिग्मा रिस्क या रिटर्न लेवल, मतलब क्या सिक्स सिग्मा रिस्क कौन चाहिए या रिटर्न लेवल होना चाहिए। ऑप्शन है ए, हाई लो, ऑप्शन है बी, मीडियम फिर हाई, ऑप्शन है लो एंड लो, ऑप्शन है डी, हाई एंड हाई। तो इसका जो आंसर है वो सबसे पहले क्या चाहिए, मीडियम फिर हाई होना चाहिए, आंसर इज बी। क्या चाहिए, पहले तो क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या वाला 97 वाला, द बिजनेस यूनिट स्टडी, मतलब BUS 3 मेजर कॉम्पोनेंट, मतलब जो बिजनेस यूनिट स्टडी उसके पास 3 कॉम्पोनेंट है,
कौन कौन से? ऑप्शन है ए मिशन बिजनेस और मिशन बिजनेस यूनिट गोल एंड कॉम्पिटेंसी। ऑप्शन है बी बिजनेस मिशन, डिपार्टमेंट मिशन एंड डेली प्लान्स। ऑप्शन है सी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन है डी मिशन, फिर बिजनेस, फिर एन SBU होता है ना गोल वो। तो इसका जो 97 का जो आंसर है वो क्या है? ए इसका आंसर है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? मिशन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? बिजनेस स्ट्रेटेजी का कोई भी गोल होना चाहिए। फिर कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। आंसर इज ए। ठीक है, नाइन्टी एट क्या होता है? TQM इज अ स्टडी, मतलब जो TQM मतलब टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट है वो एक तरीके का स्ट्रेटजी है जो डिजाइन टू चेंज करती है क्वालिटी किसकी? प्रोडक्ट की। और ये सर्टिफाई करता है कस्टमर नीड बाय कॉन्सेप्ट जो है वो किसका? जो ऑप्शन है रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑप्शन है प्रोडक्ट मेंटेनेंस। ऑप्शन है बी और सी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑप्शन है डी बेंच मार्किंग। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? डी इसका आंसर है। इसको बोलेंगे बेंच मार्किंग। ये कौन सा कंसेप्ट है? बेंच मार्किंग का कंसेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 के ना, हाउ ऑफ्टन शुड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, मतलब जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट जो एक्टिविटी वो परफॉर्म होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? ऑप्शन ए एनुअली होनी चाहिए। ऑप्शन है बी क्वार्टरली। ऑप्शन है सी मंथली। ऑप्शन है डी कॉन्टिन्यू। तो यार की जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए वो कैसे करनी चाहिए? कॉन्टिन्यू करनी चाहिए। आंसर इज डी कॉन्टिन्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट एक्टिविटी इज इंक्लूड, मतलब जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज है वो हमेशा इंक्लूड करेगी। ऑप्शन है ए ये कंडक्टिंग रिसर्च है। ऑप्शन है बी ये प्रिपेयर करेगी टॉस जो होता है मैटेरियल वो। ऑप्शन है सी ये स्टैब्लिश करेगी एनुअली जो होता है ऑब्जेक्टिव उसको। ऑप्शन है डी ये मेजरिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो इसका आंसर है वो क्या होना चाहिए? सी इसका आंसर होना चाहिए। ये सबसे पहले क्या है? स्टैब्लिश करेगी कोई भी एनुअल जो होता है ना ऑब्जेक्टिव उसको। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।